फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, आज के दिन भी एलआईसी हमें कुछ खास परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि एक्सपर्ट्स का क्या राय है एलआईसी को लेकर, और जिन लोगों ने एलआईसी को लेकर रखा हुआ है उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए, किस लेवल तक उन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और क्या टारगेट वो अचीव कर सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही शानदार खबर सामने निकल कर आई है डिविडेंड से रिलेटेड। तो वो क्या खबर है उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल पर नजर डालते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि एलआईसी जब ट्यूसडे के दिन लिस्टेड हुआ था तो उस समय एलआईसी जो है वो 8% डिस्काउंटेड प्राइस में हमें लिस्टेड होता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज के दिन सुबह को एलआईसी में हमें एक अपसाइड गैप देखने को मिला था 10 रुपए के करीब पर शेयर, और ये स्टॉक हमें 891 रुपीज के लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी आप देख ही पा रहे दोस्तों, इंट्राडे हाई बनाने के बाद इसमें हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक हमें फिर से निचले लेवल तक जाता हुआ दिखाई दिया है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जिन लोगों ने इसे खरीद कर रखा हुआ है लिस्टिंग गेन के नजरिए से, तो वो लोग इसमें अभी बने रहिए और उनको 870 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जब भी ये स्टॉक 920 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट देता है उस समय इसमें हमें तेजी एक बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब पार्थ नाइती जो कि फाउंडर है ट्रेडिंगो के, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि एलआईसी में डाउनसाइड जो है हमें बहुत ही लिमिटेड दिखाई दे सकती है क्योंकि इसका फ्लोटिंग नेचर के वजह से। और एलआईसी का ये जो वीक लिस्टिंग हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से होते हुए दिखाई दे रही है? ड्यू टू हाई वॉलेटिलिटी इन सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी हमें दिखाई दे रही है, इस वजह से वीक लिस्टिंग एलआईसी का होता हुआ हमें दिखाई दिया है। और अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट जो वो नेगेटिव है, इस वजह से एलआईसी का जो लिस्टिंग है वो हमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी हम लोगों को जान के रखना है कि एलआईसी का फेनोमेनल ब्रांड रिकॉल है। अदर कंपटीटर से भी अगर हम लोग एलआईसी को कंपेयर करें तो इसका पीयर कंपैरिजन हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसका ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एलआईसी जो है वो लार्ज स्केल ऑपरेशन परफॉर्म करती है और इसका ह्यूज एजेंट बेस भी है। और साथ से दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि एलआईसी परफॉर्म नहीं करने वाली है क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं करती, तो एलआईसी क्यों परफॉर्म करेगी? तो दोस्तों एक चीज जान के रखो दोस्तों, अदर तो बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन एलआईसी का ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। एलआईसी का बहुत बड़ा ही एक कस्टमर बेस है एज कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनी कंपेटिटर से। तो ये फैक्टर को भी आपको कंसीडर करके चलना है। अब रवि सिंघाल जो कि वाइस चेयरमैन है जीसीएल सिक्योरिटीज के, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में एलआईसी का शेयर है उनको अभी होल्ड करके रखना है और उनको अभी 870 रुपए का स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चलना है। और एलआईसी तभी बुलिश होगा जब एलआईसी 920 रुपए के लेवल को हमें क्लोजिंग बेसिस में तोड़ता हुआ दिखाई देगा, तभी जाकर एलआईसी का शेयर जो है वो हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके साथ ही से दोस्तों आपको यह भी जानकर चलना है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में मे बी ये ब्रेकआउट होते हुए हमें नहीं दिखाई दे सकती है और ये भी चांसेस है कि एलआईसी में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। तो जो लोग सोच रहे एलआईसी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का या फिर जो लोग सोच रहे एलआईसी में नए से खरीदारी करने का, तो सलाह यही रहेगी कि अभी फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन तक इसे अवॉइड करें, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद ही जाकर आप फिर सोचे इसमें इन्वेस्ट करने का। तो देख लो दोस्तों, रवि सिंघाल ने फ्रेश इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस दिया है कि अभी फिलहाल वेट करो कुछ ट्रेडिंग सेशन तक। जब एलआईसी में हमें एक ब्रेकआउट मिलती है 920 रुपए के करीब, जब ये जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, जब ये ब्रेकआउट मिलता है तब उस समय आप एंट्री ले सकते हो, तब वहां से आपको एक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर 920 रुपए का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे सकता है और 780 से 800 रुपए के लेवल तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फ्रेश इन्वेस्टर को सलाह यह रहेगी कि अभी वेट करो, अगर 920 रुपए का लेवल को ब्रेकआउट करता है तो वहां से खरीदारी करो, तो वहां से आपको एक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता है तो ये स्टॉक हमें 780 से 800 रुपए तक स्लिप होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इस लेवल तक ये स्टॉक जाता है तो हमें 735 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अब दोस्तों उम्मीद यही है कि आपको सारा चीज जो है वो क्लियर हो चुका है कि कौन सा लेवल सही होने वाला है फ्रेश एंट्री लेने का। जिन लोगों ने इसे होल्ड करके रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, कितना का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, कब इसमें हमें ब्रेकआउट मिल सकती है। तो ये सारी चीजें इस आर्टिकल के मदद से अब क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि डिविडेंड से रिलेटेड क्या खबर सामने निकल कर आई है। तो यहां पर देखो दोस्तों, अनुज गुप्ता जो कि वाइस प्रेसिडेंट है आईआईएफएल सिक्योरिटीज के, उनका यही कहना है कि एलआईसी
बहुत ही जल्द डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है 10 से 15 रुपए पर शेयर का, टू कंपनसेट फॉर द लॉस टू इट्स शेयर होल्डर। तो अनुज गुप्ता का यही कहना है कि एलआईसी का जो डेब्यू हुआ था उससे काफी ज्यादा लोग बहुत ही मायूस है, क्योंकि जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि उन्हें एलआईसी से एक अच्छा खासा गेन मिलेगा वैसा हुआ नहीं और उन्हें एलआईसी से मायूस होने पड़ा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एलआईसी बहुत ही जल्द डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। 10 से 15 रुपए पर शेयर के बीच में डिविडेंड बहुत ही जल्द एलआईसी जो है वो अनाउंस करने वाली है। तो अब ये डिविडेंड कब अनाउंस होगा, जैसे ही अपडेट आएगा दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो जरूर से बनाकर डाल दूंगा। लेकिन अब आप ये जान के रखो कि बहुत ही जल्द आपको डिविडेंड मिलने वाला है एलआईसी से। तो आप देख लो दोस्तों, एलआईसी जो है इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन करने के लिए, इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करने के लिए डिविडेंड भी बहुत जल्द डिक्लेयर करने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना दोस्तों कि एलआईसी जो है वो बटन लगा रही है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। नो डाउट एलआईसी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है और आप बिल्कुल ही ये मत सोचना कि एलआईसी बीइंग अ इंश्योरेंस कंपनी इसमें हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। अदर इंश्योरेंस कंपनी और एलआईसी को बिल्कुल ही कंपेयर ना करें, क्योंकि एलआईसी जो है वो अलग लेवल पर ही खेलती है और एलआईसी बीइंग अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करती है और इसके इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा एलआईसी को लाभ भी होता है। तो इन फ्यूचर दोस्तों, तो आने वाले समय में दोस्तों नो डाउट एलआईसी में हमें जरूर से तेजी बनते हुए दिखाई देगी। सेंटिमेंट्स अभी नेगेटिव है तो डेब्यू भी इसका बहुत ही खराब हुआ है, क्योंकि अगर आपको याद हो दोस्तों इससे पहले भी काफी सारे आईपीओ हमें आता हुआ दिखाई दिया। खराब से खराब आईपीओ में भी हमें एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उस समय जो मार्केट का सेंटिमेंट्स था वो पॉजिटिव था। इस वजह से खराब आईपीओ में भी हमें एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उस तरह की लिस्टिंग गेन, उस तरह की एडवांटेज एलआईसी को नहीं मिला और इस वजह से एलआईसी का डेब्यू हमें खराब होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसे देखकर दोस्तों आपको बिल्कुल ही मायूस नहीं होना है। नो डाउट दोस्तों, आप जस्ट इसे होल्ड करके रखो, आने वाले समय में जरूर से ये आपको बहुत ही अच्छा खासा हैंडफुल रिटर्न जरूर से बनाकर दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।